चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका चलते हैं। अमेरिका की महंगाई की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा है कि अभी और कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे महंगाई को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। बस ये बयान ही अपने आप में बड़ा बयान है, क्योंकि ये तय करेगा कि ब्याज दरों का अमेरिका में आगे होगा क्या। सर, क्या कैसे देखा जाए इस बयान को, और इस समय जो चल रहा है अमेरिका में, ट्रंप की जो मौजूदा नीतियां हैं टैरिफ को लादने की, इस बयान को देखिए, और अगर आप टैरिफ लाद रहे हैं तो आप तो एक तरीके से महंगाई को न्योता दे रहे हैं। कैसे समझेंगे आप इन मौजूदा नीति की रोशनी में इस आंकड़े को? यही बात अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कल महंगाई के आंकड़े के आने के बाद समझ में नहीं आई कि आखिर अमेरिका अपनी एक समस्या जिससे समाधान के लिए पिछले एक साल से वो लड़ रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप आकर उसी समस्या को बढ़ाने में क्यों लग गए। महंगाई का जो ताजा आंकड़ा आया उसमें जनवरी की इन्फ्लेशन करीब 3% थी। फेडरल रिजर्व के का जो लक्ष्य था उससे ये ऊपर थी। कोर इन्फ्लेशन में भी बढ़ोतरी दिखाई दी और बाकी सामान्य इन्फ्लेशन में भी बढ़ोतरी दिखाई दी। फेडरल रिजर्व चूका नहीं, उसने तत्काल संकेत दे दिया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। जब फेडरल रिजर्व में कहता है कि उसका काम पूरा नहीं हुआ तो बाजार उसका यह मतलब निकालता है कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद छोड़ दी जाए, क्योंकि ब्याज दरें अब नहीं घटेंगी और इसका असर पूरी दुनिया के बाजार में गिरावट और अनिश्चितताओं के तौर पर दिखाई दिया। अब समस्या यह है कि फेडरल रिजर्व चाहता है कि अमेरिका में महंगाई कम हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में आने वाले सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए और वो लगा भी रहे हैं, और उससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। माना जा रहा है कि 1 से 1.5% तक महंगाई अमेरिका में बढ़ सकती है। और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का की पूरी मुहिम है, उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप स्टील, एल्युमिनियम और तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सामान की लिस्ट बनाते जा रहे हैं और टैरिफ पर टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। यहां से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को दो बड़ी चिंताएं सामने दिख रही हैं, और इसीलिए आप भारतीय बाजारों में या विदेशी बाजारों में कोई स्थिर रुख नहीं देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं। ये समस्या अमेरिका में महंगाई बढ़ाकर ब्याज दरों को बढ़ाने की तरफ प्रेरित कर सकती है, घटने के बजाय। जीरो पावल को आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डिमांड में, मांग में कमी और आर्थिक सुस्ती आएगी। जबकि दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी में इससे एक छोटी मोटी मंदी का खतरा बनता दिख रहा है, क्योंकि जिन देशों पर ये टैरिफ लगाए गए हैं उनके यहाँ उत्पादन में कमी होगी, उनके यहाँ रोजगारों में कमी होगी। जैसे कनाडा, ब्राजील, साउथ कोरिया स्टील एल्यूमिनियम के इंपोर्ट के कारण भारतीय बाजार में ये आपने देखा कि स्टील कंपनियों पर कितनी असर पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये फैसले, जो टैरिफ लगाने के फैसले हैं, वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। और इस महंगाई ने ये इस तरीके का संकेत भी किया है। चलिए सर, एक और सवाल मेरा था, जब आपने जैसे कहा कि वो फेहरिस्त बनाते जा रहे हैं और टैरिफ लगाते जा रहे हैं, अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं तो कल हमने कल के एपिसोड में ये बात डिस्कस की थी कि एक अनुमान ये है कि 80% तक यूएस में स्टील और एल्युमिनियम का आयात टूटेगा। अगर वो टूटेगा तो वो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो फैक्ट्रियां रुकेंगी तो बेरोजगारी आएगी। महंगाई, बेरोजगारी, व्यापार का घटना, सर यही सब तो सिम्टम्स हैं मंदी के। तो क्या माना जाए कि ट्रंप के फैसले ऐसे हैं जो मंदी ला सकते हैं? बाजार इस तरह से ही समझ रहा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी फैसले इस तरह से करेगा तो सवाल उठेंगे, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक अचानक इंटीग्रेटेड अर्थव्यवस्था से अचानक एक क्लोज्ड अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए, और पूरी दुनिया के देशों ने जो अपनी क्षमताएं अमेरिका के बाजार के लिए तैयार कर रखी थी, उन क्षमताओं पर अब सीधे असर पड़ने लगा। तो कनाडा में या मैक्सिको में या ब्राजील में या चाइना में, हमने कल चाइना पर भी बात की थी कि चाइना के निर्यात में भी कमी आ रही। तो ये जब पूरी दुनिया में अचानक मांग और खपत टूटेगी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तो वैसे ही टूटेगी, क्योंकि अमेरिका में तो अब हर सामान महंगा मिलने लगेगा जो वहां पहुंच रहा है इंपोर्ट ड्यूटी के कारण। तो हम तो कोविड से निकलकर, पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोविड से निकलने के बाद अर्थव्यवस्था हस्बमामूल होगी, सही स्तर पर आएगी, लोगों की आय बढ़ेगी और मांग में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ तो डिमांड कम होने का पूरा सामान तैयार हो रहा है सारी अर्थव्यवस्थाओं में, अलग अलग जगह। तो इसीलिए बाजार को आने वाले समय में छोटी रिसेशन या तेज गिरावट या स्लो डाउन का खतरा इन फैसलों के कारण दिखाई दे रहा है। चाहे आप कमोडिटी बाजार को देख लीजिए, स्टॉक मार्केट को देख लीजिए, और इसीलिए आप ऐसी सिचुएशन का संकेत देने वाली जो एसेट क्लास है, खासतौर से गोल्ड, हम उसमें रिकॉर्ड तेजी देख रहे हैं।